सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो में फिर से बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर बाल वाटिका टीचर भर्ती 2024-25 के बारे में। एक और ज़िले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिस पे सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा था, उसी ज़िले की वैकेंसी आ चुकी है। तो हम लोग आज डिटेल से बात करेंगे। जैसा कि मुझे पता है आप लोग इस भरोसे बैठे हुए हैं कि मनोज सर बताएंगे, तो बिल्कुल बताएंगे। पूरा उत्तर प्रदेश की ज़िलों की वैकेंसी मैं बताऊँगा। आप अगर भरोसा करके रखे हैं तो मैं भरोसे पे खरे उतरूंगा, लेकिन आपको वीडियो देखते रहना भाई। वीडियो अगर आप मिस करेंगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन मैं यूट्यूब पे अपने सभी जिलों की वैकेंसी की अपडेट दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए आप बात करते हैं यहाँ पे भर्ती के बारे में। यहाँ पे आप देख पा रहे उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर टीचर भर्ती बाल वाटिका भर्ती 2024-25 दो बड़ी भर्तियां चल रही हैं। एक तो आपकी पुरानी भर्ती है, यहाँ पे आप देख पा रहे 10,684 जो ये भी इस टाइम चल रही है, और नई भर्ती 8800 पदों पे ये भी चल रही है। हमने दोनों भर्तियों को एक साथ इसलिए लिया हुआ है क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि क्या ये भर्ती अलग है, क्या इसमें योग्यता अलग है, क्या एज अलग है, सब क्लियर कर दूंगा आज। इसलिए दोनों भर्तियों को लेकर रखा हूं कि आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, चाहे 10,684 वाली हो, चाहे नई भर्ती 8800 पद हो, भाई योग्यता सेम है, एज सेम है, सैलरी सेम है, कोई भी क्राइटेरिया अलग नहीं है। चाहे 10,684 वाली भर्ती आए, चाहे नई जारी हो, फार्म भरो। अगर आपका जिले का है तो भरो, कोई समस्या नहीं है। आप चलिए बात करते हैं कि भाई योग्यता वगैरह क्या चाहिए। ध्यान से समझिएगा, योग्यता में बहुत कंफ्यूजन है लोगों को। स्नातक होना ही चाहिए। बहुत से लोगों को कमेंट आता, सर हमने इंटर किया है, एनटीटी किया, क्या हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। आपका स्नातक होना ही होना चाहिए, भले ही दूसरे सब्जेक्ट से हो। तो ध्यान समझिएगा, स्नातक अगर आपका बीए से है, चाहे बीएससी है, लेकिन आपका होम साइंस फाइनल ईयर में है 50% नंबर के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा, पूरा बताऊंगा अभी। उसके बाद अगर 50% आपका नंबर नहीं है और आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो 45% में काम चल जाएगा। लेकिन आप जनरल हैं तो 50% नंबर आपका बीए या बीएससी होम साइंस फाइनल ईयर में होना कंपलसरी है। क्लियर हो गया? ये तो क्लियर हो गया। अगर आपके पास भाई बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो बीए में होम साइंस नहीं लिए हैं, बीएससी में होम साइंस नहीं लिए हैं, किसी ने हिंदी लिया हुआ है, ध्यान समझिएगा, हिंदी लिया है, किसी ने जियोग्राफी लिया हुआ है, किसी ने संस्कृत लिया हो, तो भाई इनके लिए क्या ऑप्शन है? ऑप्शन है, अगर होम साइंस नहीं ये है तो और में दिया गया है। गवर्नमेंट ने मौका दिया है कि और भी चीजें वैलिड है। और में क्या होना चाहिए? एनटीटी। यहाँ पे देखिए एनटीटी वैलिड है, फिर एनटीई का डिप्लोमा वैलिड है, सिटी नर्सरी का डिप्लोमा वैलिड है, डीपीएससी का डिप्लोमा वैलिड है, और वो ये 2 वर्ष के होने चाहिए। 2 वर्ष के होने चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरी बात समझ गए? बस यही डिग्रियां मान है, ना तो बीएड मान है, ना बीटीसी मान है, ना डीएलएड मान है, कोई और यहाँ पे डिग्री वैलिड नहीं है। तो बस यही होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज की बात करें, 21 से 40 साल के बीच में है। महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑल यूपी, किसी भी जिले का फॉर्म है, किसी जिले के रहने वाले हैं, कोई समस्या नहीं है। आप अदर जिलों में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई देखिए, सब सेम है, चाहे 10,684 पे आए, चाहे नई पे आए। ये मत देखिए कि किस पे आ रही है, बस फार्म भरो, एलिजिबिलिटी सेम है। अब बात करते हैं नई भर्ती जो आपकी चल रही है, वो किस जिले की, कितने पद हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट पहले मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। चलिए अब देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं फटाफट एक नजर जो पहले से भर्ती चल रही है। तो देखिए आजमगढ़ चल रही है, ध्यान से सोच लीजिए। बहुत से दोस्त भाई बहन हैं जिन्होंने वीडियो देखा ही नहीं होगा। आजमगढ़ चल रही है, जिसकी लास्ट डेट है दोस्तों आपकी आजमगढ़ की 15 अगस्त लास्ट डेट है आजमगढ़ की। उसके बाद आपकी चल रही है बागपत चल रही है। ठीक है, बागपत चल रही है, कानपुर देहात चल रही है, जिनकी दोनों की डेट है 16 अगस्त दोनों की डेट है। तो ये 3 भर्तियां पहले से चल रही हैं। अगर आपको अभी तक नहीं पता था तो भाई आप लोग फॉर्म भर दीजिए, ये डेट नहीं तो निकल जाएगी। ठीक, अब नई भर्ती की बात करते हैं कि नए जिले की जो भर्ती जारी वो कौन सी है। ठीक है, चलिए फटाफट उस पर बात कर लेते हैं। तो ये आपकी नई भर्ती है। नई भर्ती दोस्तों फर्रुखाबाद से निकाल दी गई है। बहुत कमेंट आ रहा था फर्रुखाबाद का, तो लीजिए यहाँ पे फर्रुखाबाद की जो नई भर्ती है वो ओपन कर दी गई है। स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं विथ प्रूफ, हवा में कोई बात नहीं होगी। यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट लगाए दे रहे, वो आप देख लीजिए। फर्रुखाबाद में टोटल पदों की अगर बात करें, टोटल पोस्ट है 108 पदों पे भर्ती है। लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की है वो आप देख पा रहे हैं, डेट फॉर्म
लास्ट डेट कितनी है? 20 अगस्त। 20 अगस्त लास्ट डेट है फर्रुखाबाद की। एलिजिबिलिटी सेम है, जो मैंने बताया है सेम वही एलिजिबिलिटी चाहिए। तो भाई साहब फर्रुखाबाद वाले फॉर्म भरना शुरू कर दें। अब बात करते हैं, अगर कोई समस्या हो रही है, फॉर्म आप नहीं भर पा रहे हो, भर्ती शो नहीं हो रही, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए भी हमारे पास व्यवस्था है। ठीक है, व्यवस्था के लिए देखिए, आप पहले समझ लीजिए, हम आपको अपना नंबर दे रहे हैं, कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर, आप संपर्क कर सकते हैं। पहले कोशिश करिए, अगर आप खुद से कर लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन गलत ना करना। ठीक है, गलत करोगे तो फिर समस्या हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 91, ठीक है, 25637267। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। फॉर्म भरने से रिलेटेड क्वेरी, आपका नया फॉर्म भरना है, भर्ती शो नहीं हो रही है, किसी भी जिले का हो, तो यहाँ पे आपको जो है पूरी व्यवस्था मिलेगी। हमारी टीम लगी हुई है, फॉर्म भरवा रही है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिए, जो फॉर्म भरने का चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा, फ्री में नहीं होगा। फॉर्म भरने का चार्ज जैसे आप बाहर देते हैं साइबर कैफे वगैरह में, वैसे यहाँ पे देना पड़ेगा। चार्ज जेन्युइन रखा गया है, जैसे बाहर आप देते हो वैसे यहाँ पे भी आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपका काम करके दिया जाएगा, ये हमारी गारंटी है। तो इस तरह से मैंने फर्रुखाबाद की बता दी, 3 और जिलों की चल रही वो भी मैंने आपको बता दी, नंबर भी प्रोवाइड करा दिया। कोई समस्या है, सारी व्यवस्था यहाँ से आपको मिल जाएगी, कोई समस्या नहीं है। अब आप बताइए कि किस जिले की वैकेंसी चाहते हैं, कमेंट करिए। जिस जिले का सबसे ज्यादा कमेंट आएगा हम उस पर जरूर फोकस करते हैं और उसकी जैसे वैकेंसी आती है तुरंत हम बताते हैं। तो आपको किस जिले की वैकेंसी चाहिए कमेंट करो, क्या समस्या आ रही है कमेंट करो। सभी प्रकार के जो है यहाँ पे सूचनाएं आपको दी जाएंगी और आपको पूरा जो है मदद दी जाएगी, फॉर्म वगैरह सब आपके भरवा दिए जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। अब जैसे दूसरे जिले की कोई वैकेंसी आएगी, रिजल्ट आएगी, ज्वाइनिंग लेटर के लिए कोई कुछ आएगा अपडेट, हम अपने चैनल के माध्यम से सूचित करते रहेंगे। आप चाहे तो आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके हमको जरूर मोटिवेट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी अपडेट सबसे पहले लेके आते रहें। अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।